तो इनको हमारे बारे में सोचना चाहिए कि ये लीडर हैं जो हमारे, ये अपने आप को बदलें। अब कुछ अवाम का भी सोचें, अपना ही ना सोचते रहें। तवानाई इतनी है ही नहीं कि आप पूरी कर पाएँ। आप फिर किस बेस के ऊपर जॉनसन है वो ये कह रहे हैं कभी जनाब साहब हमारा यूज़र डाइवर्ट होता जा रहा है। आप अपनी पहले प्रोडक्शन पूरी करें। अभी थोड़े दिन होंगे तो वो कपड़े सुखाने के ऊपर भी टैक्स होगा। लेकिन इस टाइम जो सूरत हाल बनी है, आगे हमें जो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान का वीज़ा मिले तो उधर भी जाने को तैयार है। जो हुक्मरान है वो ही नहीं सही हो। अगर वो सही होते तो उधर छोड़ कर क्यों जाते। इतना पढ़ लिख कर और इतने पैसे लगा के हमारे माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद ये है कि कोई पता नहीं कि किसी को जॉब मिलनी भी है कि नहीं मिलनी। एक साल के अंदर तकरीबन को 3 मिलियन के करीब लोग यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं पाकिस्तान से। अखराजात ज़्यादा बढ़ गए हैं और इकानमी हमारी इतनी डाउन हो चुकी है कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, जॉब देने को कुछ नहीं है मुल्क के लोगों के लिए। गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए एजुकेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि ये कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें ताकि जो हमारी यूथ है वो वहाँ पर ना जाए। यूरोप इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद रिटर्न कुछ नहीं मिल रहे हमें। बच्चे जब स्कूल लाइफ से पढ़ के कॉलेज लाइफ में और फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं तो हर पेरेंट्स की कोशिश यही होती है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दे, अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ाया जाए। और जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी में तो हर बच्चे का ख्वाब यही होता है कि वो पढ़ने के बाद उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, अपने मुल्क का वो नाम रोशन करेगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपकी होस्ट नूर मलिक। आज हम यही इशू लेके आए हैं पब्लिक में कि आखिर ऐसा क्यों होता है जब हमारे पाकिस्तान के कि वो बच्चे जो इतने लायक फाइक के पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं पर वो यहाँ पे करने के बजाय आउट ऑफ कंट्री जाके वहाँ पे प्रेफर करते हैं कि हम लोग वहाँ पे अपना काम स्टार्ट करें, वहाँ पे जाके हम अच्छी एजुकेशन लें और जो कुछ हमने करना है हम वहाँ पे अपनी स्किल्स का यूज़ करें। ऐसा आखिर क्यों है? आज हम यही सवाल पूछेंगे लोगों से कि आखिर हमारे पाकिस्तान में क्या उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, क्या उनको वो सहूलतें नहीं दी जाती जिसकी वजह से वो ये फ़ैसला करते हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़ के बाहर के मुल्क में शिफ्ट हो जाएं, बाहर के मुल्क में जाके वहाँ पे कुछ करें। तो चलिए हमारे साथ हम चलते हैं लोगों के दरमियान। सर आप क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, तो सर हमारे अगर पाकिस्तान में देखा जाए जितनी महंगाई हो रही है तो नॉर्मली जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही। जी जी। और हमारे स्टूडेंट पढ़ के उनकी प्रेफर यही होता है कि हम आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें यही है कि हमारी गवर्नमेंट्स का सारा जो है गुनाह है कि देखें कि एक इतनी महंगाई कर दी है, जो गंदम का बुरान आप देख लें अभी ताज़ा जो पाकिस्तान में चल रहा है। तो इस तरह जो है कि ना बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि इतने लोग शिफ्ट हो गए। यही तो खान साहब बेचारे पीटते थे कि जो है कि महंगाई को कंट्रोल करें ताकि पाकिस्तान में लोग रहें, यहाँ पे लोग बाहर से पैसा इधर इन्वेस्ट करें, ना कि यहाँ से लोग बाहर जाते हैं। तो इस वजह से बहुत महंगाई हो गई है। तो इनको हमारे बारे में सोचना चाहिए कि अवाम का जो है क्या हालात हैं। इन्होंने तो बाहर नहीं ग्राउंड लेवल पे जाके देखते ना कि जो अवाम के हालात हैं। इस वजह से जो है बहुत महंगाई है। तो इनको कहेंगे कि खुदारा हमारे पे रहम करें और कंट्रोल करें। सर अगर आप आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप कौन सी कंट्री में जाना चाहेंगे? मैं तो खुद जो है बाहर का सोच रहा हूँ, बल्कि मैंने तो लंदन मैं जाने का सोच रहा हूँ कि मैं यूके जाऊँ या अमेरिका या यूके के। यहाँ से तो निकले, मैंने वैसे भी अप्लाई किया हुआ है, मेरा है कि मैं यूके चला जाऊँ। तो मतलब जो है ना कि यहाँ से तो लोगों का आपके सामने है कि रोज़ी रोटी नहीं पूरी हो रही, कि बहुत हालात ख़राब है। और अब देखें रोटी सस्ती करने के बावजूद भी 16 रुपये 18 रुपये की मिल रही है। तो क्या हालात है गरीब लोग, हम तो फिर भी चलो अपना गुजारा कर रहे हैं, तो जो गरीब हैं उनका क्या हाल होता होगा। तो इस वजह से ये है कि इनको कंट्रोल करना चाहिए। सर आप किस बारे में क्या राय, आप क्या कहेंगे? जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं ना होगा, कोई भी ना इन्वेस्टमेंट आएगी, ना कोई मुल्क तरक्की करेगा, ना हम कोई आगे निकल सकते हैं। सर अगर आपको आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट होने का मौका मिले तो आप कौन सी कंट्री में जाना चाहेंगे? कहाँ पे जाके अपना कारोबार या फिर जॉब करना चाहेंगे? नहीं, मैं पाकिस्तान में ही करना चाहूँगा कारोबार। तो पाकिस्तान के तो हालात ही ऐसे नहीं हालात ज़रूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर बेहतर करेगा, हो जाएंगे ठीक। जब ये लीडरशिप ठीक होगी ना तो हालात भी मुल्क के ठीक है। ये लीडर हैं जो हमारे, ये अपने आप को बदलें। अब कुछ अवाम का भी सोचें, अपना ही ना सोचते रहें। जो आपने क्वेश्चन किया है उसके अंदर 2-3 डायनामिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के पेरेंट्स खुद फीड करते हैं कि आपने जॉब ही करनी है, ना कि वो उनको ये फीड करें कि आपने बिज़नेस करना है। एक तो ये पेरेंट्स की गलती है। दूसरा हमारा जो है वो गवर्नमेंट जो है उस लिहाज से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप अभी ये हिसाब लगा रहे हैं, हमारा मेजर जो है वो प्रॉब्लम यही गिनवाया जाता था कि तवानाई का बहरान है, ठीक है। तो अभी सोलर लोग लगा रहे हैं, वो सस्ते हो रहे हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया।
अगर देखा जाए तो वो टैक्स क्यों लगा रहे हैं जी? हमारा जो यूज़र था जो हमसे इलेक्ट्रिसिटी परचेज़ कर रहा था वो सारा सोलर पे जो सा वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, आप लगा सकते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि क्या आप लोड शेडिंग ख़त्म कर पाए हैं अभी तक? लोड शेडिंग तो अभी भी हो रही है, आप अपनी सेल अभी भी बिजली कर रहे हैं, आपके पास तो इतना तवानाई इतनी है ही नहीं कि आप पूरी कर पाएँ। आप फिर किस बेस के ऊपर जो है ना वो ये कह रहे हैं कि भाई जनाब साहब हमारा यूज़र डाइवर्ट होता जा रहा है? आप अपनी पहले प्रोडक्शन पूरी करें। खैर, डेफिनेटली इफ़ आई वांट टू मूव आई विल डेफिनेटली गो टू ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, लाइक आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही है, एजुकेशन वगैरह एक्सेट्रा। आपको बहुत सारा आपका अगर टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अभी मैं कल ही एक फ़नी वीडियो देख रहा था तो उसके ऊपर वो कह रहे थे कि सूरज के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। अभी थोड़े दिन होंगे तो वो कपड़े सुखाने के ऊपर भी टैक्स होगा। ठीक है, डेफिनेटली ये चीज़ें जो उनसे ना वो एक हर एक इंसान को डीमोटिवेट करें। किस चीज़ के पैसे दें भाई? आप हमें प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? देखिए, जॉब्स जो उनसे ना वो एक डिफरेंट चीज़ है कि भाई आप सिर्फ जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हुकूमत का काम जो उनसे ना वो जॉब्स प्रोवाइड करना नहीं है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस देना है कि भाई आप अगर एक प्लेस देंगे जहाँ पे वो आसानी से अपना बिज़नेस रन कर सकें, ठीक है, जॉब्स खुद ब खुद पैदा होंगी। अगर आप ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस ही नहीं दे रहे, अगर एक बंदा एक थॉट लेके आ रहा है कि भाई मैं जोन सर अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ, पहले आके मांगना शुरू कर देते हैं 10% दें, 20% दें, ठीक है, या ये टैक्स दें, वो टैक्स दें, ठीक है, वो पहले ही उसका बिज़नेस शट डाउन हुआ होता है, वो प्लान ही कैंसिल करके बैठा होता है। मेरे ख्याल से इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है कि भाई ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है ना उसको जो है ना वो प्रमोट किया जाए। यूरोप कंट्री जाना चाहूँगा वैसे तो। कौन सी कंट्री? जौन से मर्जी चले जाऊँ, लेकिन यूरोप कंट्री जाना चाहूँगा। लेकिन इस टाइम जो सूरत हाल बनी है, आगे हमें जो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान का वीज़ा मिले तो उधर भी जाने को तैयार है। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के लोग आउट ऑफ कंट्री अभी ज़्यादा जाना चाह रहे हैं? उनके पेरेंट्स उनको इतना पढ़ाते लिखाते हैं, इतने पैसे लगाते हैं, और जब जॉब की बारी आती है तो हमारे यहाँ पे जॉब मिलती नहीं है। मैडम, इनकी सबकी एक ही वजह बनती है शुरू से लेकर आकर, वो है करप्शन। यहाँ पे हर चीज़ है, करप्शन हो रही है बहुत ज़्यादा ना। जब हर चीज़ पे तो हमें अगर आप पासपोर्ट बनाने में जाएंगे ना तो वहाँ हमें बाहरी 3-4 हज़ार रुपया लग जाता है, एजेंट को दें ये वगैरह, कुछ काम उन्होंने करना भी नहीं होता, वो सारा कुछ मिला होता है, सारा सिस्टम चाह रहा है, ये करप्शन चाह रही है ना। इसकी वजह से ना महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हलाल की बंदा करके खा ही नहीं सकता इधर, तो हालात हो गए हैं। करप्शन चाह रही है ना, इसके हवाले से कुछ हालात कंट्रोल में करें, जो बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है, इसी वजह से मुल्क के हालात बदतर से बदतरीन होते जा रहे हैं। सारे लोग यही चाह रहे हैं कि और कंट्री चले जाएं, सुकून हो जाए। आजकल फ्री जॉब वगैरह नहीं कर रहे हो? मिल ही नहीं रहे। क्यों, ऐसा क्यों? पाकिस्तान में ऐसे ही है, पढ़ लो जितना मर्जी, इसके बाद कोई जॉब नहीं। क्या आपने किया हुआ एजुकेशन? मेरे एजुकेशन तो इतनी ज़्यादा नहीं है, बाकी मैंने 12 की हुई है, ICS किया हुआ। ये जो हुक्मरान है वो ही नहीं सही हो, अगर वो सही होते तो उधर छोड़ कर क्यों जाते? अगर आपको आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिले तो कौन सी कंट्री में शिफ्ट होना चाहिए? मैं सऊदीया जाऊँ। उधर क्यों? उधर अल्लाह का घर है, उधर का और कुछ नहीं। तो आपको लगता है वहाँ पे आप जाएंगे आपके हालात हो ये पे अनसर्टेनिटी हो गई है मुल्क के अंदर, बहुत ज़्यादा यूथ के लिए जो ना प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और यूथ इस चीज़ को लेके बहुत परेशान है, क्योंकि देखें एजुकेशन ले रहे हैं, इतनी महंगी एजुकेशन होगी। मैं ख़ुद अपने बच्चों का इतनी महंगी एजुकेशन दिलवा रहा हूँ, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से दिलवा रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि कोई जॉब नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई लोगों को फ्यूचर का नहीं पता है कि यहाँ के ऊपर हमने इतना पढ़ लिख कर और इतने पैसे लगा के हमारे माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद ये है कि कोई पता नहीं कि किसी को जॉब मिलनी भी है कि नहीं मिलनी। इस वजह से बच्चे जो है ना, वो ये ट्रेंड तो बहुत पहले का था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया है। बहुत अरसे से जो है ना ये चीज़ अब ये हो गई है कि यूथ जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसके ऊपर इसको चीज़ को पॉइंट आउट करें। और दूसरा ये कि हम लोग चूँकि मैं खुद लॉयर हूँ, हम लोग देख रहे हैं तकरीबन मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1 साल के अंदर तकरीबन को 3 मिलियन के करीब लोग यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं पाकिस्तान से। ये पिछले साल से लेकर अब तक 3 मिलियन पीपल। सो इट्स अ वेरी ह्यूज जो है ना ये है मामला। तो इसके ऊपर होना चाहिए कोई, इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि भाई ये क्यों इस तरह हो रहा है, और अगर यूथ यहीं से चलेगी तो फिर यहाँ पे रहेगा क्या, बचेगा? सर, अगर आपको आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट होने का मौका मिले तो आप कौन सी कंट्री में जाना चाहिए?
मेरे बहुत सारे रिलेटिव हैं, मेरी सिस्टर भी यूके में है, मेरे चचा वगैरह सारे अमेरिका में हैं, तो लेकिन मैं तो प्रेफर करता हूँ पाकिस्तान को। लेकिन आप बिलीव करें कि अब वो सिचुएशन आ गई है, वहाँ के ऊपर हमें दीवार के साथ लगा दिया है। अब कुछ नहीं समझ आ रही कि क्या होना है। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई कि सर्वाइवल मुश्किल हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। आम आदमी जो है ना वो इतना पिस के रह गया। और सिर्फ ये है कि लोगों को सिर्फ अब ये पड़ी है कि जी हमने बिल कैसे देने हैं और हमें खाना कैसे खाना है, दैट्स ऑल। और फिर बच्चों की फीसेस हैं और ये सारी चीज़ें बस इन्हीं के अंदर उलझा के रख दिया हुआ है और कौम को। तो अब बस मैं तो कहीं प्रेफर नहीं करता, प्रेफर तो अपने मुल्क को ही करता हूँ। जैसे भी यहाँ पे हालात होंगे हम यहीं पे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी यही राय है कि पाकिस्तान में इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं यहाँ पे मुल्क में। हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स हो गए, यहाँ पे इंजीनियर्स हो गए, 4-5 सालों से घर में बैठे हैं, कोई जॉब वैकेंसीज नहीं है, ठीक है। और अखराजात ज़्यादा बढ़ गए हैं और इकानमी हमारी इतनी डाउन हो चुकी है कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, जॉब देने को कुछ नहीं है मुल्क के लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम इसलिए कोशिश ये करें, मैं खुद डॉक्टर हूँ, ठीक है। मुझे तकरीबन आज 2017 में ग्रेजुएट हुआ हूँ। अच्छा। और मैं अब 2024 लग रहा है, लेकिन मेरा भी यही प्लान है कि प्लैब दूँ और यूके चला जाऊँ या आयरलैंड चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ के हालात नहीं हैं। आप यूके जाना चाह रहे हैं? जी। जो हम बाहर के मुल्क में इतना नहीं है जो हमारे पाकिस्तान में है। अगर आपको मौका मिले किसी कंट्री जाने का? मैं नहीं जाऊँगा। नहीं जाएंगे? मेरा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। जो ये महंगाई हो रही है, बस ये हमारी जो हुकूमत है गवर्नमेंट में, बस ये इनकी ख़राबी है। बल्कि आवाम बेचारी मेहनत कर करके इनको खिला रही है, दे रही है। तो देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट जो है ना, बस ये किसी काम की नहीं है। ये अगर अच्छी हो ना तो ये हमारे मुल्क को चला भी सके और हमारी जो आवाम जो भूखी मरे ये भी ना मरे। अच्छा, एज़ फार एज़ माई एक्सपीरियंस इज़ कंसर्न, बिकॉज मेरे खुद काफ़ी लोग दोस्त जो हैं जानने वाले यहाँ से पढ़ के फाउंडेशन कोर्सेज़ के लिए या डिफरेंट चीज़ों के लिए पाकिस्तान से बाहर गए हैं। एक मेजर फ़र्क है। करंटली तो मैं सिनेरियो की बात नहीं करूँगा, अभी तो खैर बहुत ज़्यादा ही मामला ख़राब है, लेकिन वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो फैसिलिटीज़ की बात करूँगा मैं, क्योंकि जितना फैसिलिटेड एजुकेशन के हिसाब से अब्रॉड में, यूरोप में या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी किया जाता है, पाकिस्तान में उस तरह से कंपैरेटिवली इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो एक मेजर वजह है। और बाकी छोटे छोटे बड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन एक मेजर वजह जो मेरी नज़र में, जो मुझे लगता है, स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाता है। सर, अगर आपको बाहर जाने का मौका मिले, बाहर शिफ्ट होने का, आप कौन सी कंट्री को प्रेफर करें? इंग्लैंड। ऐसा क्यों? देखिए, आप कभी भी आप किसी चीज़ देखिए, उनकी करेंसी है, उसको स्टर्लिंग पाउंड बोलते हैं, खाली पाउंड नहीं बोलते। ये उसको अपना एक अदब देते हैं, एक अदब से कहते हैं कि ये स्टर्लिंग पाउंड है, खाली पाउंड नहीं बोलते। अब वो ब्रिटेन्स को ब्रिटेन नहीं कहते, ग्रेट ब्रिटेन्स कहते हैं, बिकॉज वो उन्होंने एक रूल ऑफ लॉ उनका बड़ा अच्छा है। तो ब्रिटेन्स मशहूर हैं पूरी दुनिया में यूनिवर्सली कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से और लॉ से बड़े मशहूर हैं। तो इस वजह से दे आर ग्रेट ब्रिटेन्स। तो कुछ वजह तो होगी। द न्यू गवर्नमेंट हैज़ टेकन चार्ज नाउ, तो अब आ चुकी है दोबारा से, नून लीग दोबारा से आई है। देखें, मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए एजुकेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि ये कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, ताकि जो हमारी यूथ है वो वहाँ पर ना जाए, यूरोप और बाकी जहाँ भी अब्रॉड जिस जगह पे भी आप बात कर रही हैं वहाँ ना जाए, यहाँ पर रह कर अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ करें, अपने मुल्क को अपना फ़रोग दें, अपने मुल्क को तरक्की दें। हमारे मुल्क में ना इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं पढ़ाई के ऊपर, तो उन्हें कोई जॉब नहीं अच्छी मिलती, जलील हो रहे हैं, जैसे हम इधर हो रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं। तो यही हिसाब है, इसलिए बाहर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, तो स्टूडेंट इसीलिए इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि बाहर निकलें। अगर आपको आउट ऑफ कंट्री में शिफ्ट होने का मौका मिले तो आप कौन सी कंट्री को प्रेफर करें? मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई भी किया हुआ और जा भी रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर कोई कैरियर नहीं है ना हमारा। अगर हम अपना कैरियर देखते हैं नेक्स्ट, तो कोई इतना खास नहीं है। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद रिटर्न तो कुछ नहीं मिल रहे हमें। कि यूथ को कम से कम फैसिलिटेट करें, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी दें, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दें थोड़ा, ताकि सर्वाइव कर सकें इधर। जब वेल एजुकेटेड कहते हैं तो आई डोंट थिंक हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना भी कंपैरेटिवली जो डिग्रीज़ बाहर ऑफ़र की जा रही हैं उनके कंपैरेटिव हमारा अभी भी जो करिकुलम है वो इतना अप टू डेट नहीं है। मतलब कि मैंने जो CS किया हुआ अपनी यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर भी हमें कोई जो अप टू डेट नॉलेज हमें नहीं प्रोवाइड किया गया था, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल उस तरह से जो उनसे वो नहीं हमें किया गया। तो इन द फील्ड हमें आके ही पता चला, और आई थिंक हमारा जो एक्सपीरियंस और जो एक्सपर्टीज़ है वो उतनी ही लिमिटेड है जितना हमें जिस टाइप का काम मिलता है। और पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर जो उनसे वो इतना वर्सेटाइल और इतना आपको मतलब कि यूनिक काम नहीं करने को मिलता।
तो ऑब्वियसली अगर आप टेक इंडस्ट्री में तो आप ये कोशिश करेंगे कि आप कहीं बाहर की कंपनी के साथ कोई ना कोई किसी तरह से पैचअप करके तो उनके साथ काम करें। उससे ये होता है कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है, आपको डिफरेंट इन्वायरमेंट में काम करने के लिए भी मिलता है और डाइवर्सिटी भी जो उनसे वो आती है आपकी चीज़ों में। तो ऑब्वियसली लोग जो उनसे वो उसकी तरफ लुक फॉरवर्ड करते हैं कि हम बाहर की ही कंपनी के अंदर अप्लाई करें और स्टडी भी वहाँ से करें कुछ जो उनसे वो इसके। सर अगर आपको आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट होने का मौका मिले तो आप कौन से कंट्री को प्रेफर करेंगे, कहाँ आप जाना पसंद करेंगे? आई मीन ऑनेस्टली मैं कंट्री वैसे नहीं जाना चाहूँगा बाहर। उसकी काफ़ी जो उनसे वो रीज़न्स है, लेकिन मोस्टली ये कि फाइनेंशियल रीज़न्स ही हैं मोस्टली कि आप जो उनसे उस तरह से नहीं मैं प्रेफर करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि ड्यू टू द फैक्ट कि कोविड के अंदर से सारी चीज़ें जो उनसे हमारी वो ऑनलाइन हो चुकी हुई हैं, तो हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप यहाँ पर ही बैठ के रिमोटली वर्क करके आप इवन ट्यूटोरियल्स अपलोड कर सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, आप कोर्सेज जो उनसे वो सेल भी कर सकते हैं, आर्ट बना सकते हैं, आप गेम्स बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। तो आई थिंक हमारी कंट्री में पोटेंशियल काफ़ी है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। आई थिंक हाँ ये चीज़ जो उनसे वो है, लोग स्ट्राइव भी कर रहे हैं, काफ़ी कंपनीज हैं जो स्ट्राइव कर रही हैं इस चीज़ को प्लेटफॉर्म बनाने के लिए और उस गोल को अचीव भी करना चाह रहे हैं। लेकिन अगेन जिस तरह की आपकी एजुकेशन है, जिस तरह का आपका सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है, वो कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा होता है आपकी परवरिश के अंदर, आपके जो उनसे आगे जो आपके ख्यालात होते हैं उसके अंदर। तो आपकी सोच जो उनसे वो कुछ हद तक महदूद भी हो जाती है क्योंकि आपको उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिला होता। तो आई थिंक कि आपको जो उनसे वो खुद से अपनी रिलाई नहीं करना चाहिए कि आप अपने एजुकेशन पर रिलाई करें, आप अपने सोसाइटी पर रिलाई करें। आप खुद से अगर एक्सप्लोर करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, आप खुद से स्टडी करते हैं क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो आई थिंक अगर आप अपने ऊपर खुद से सेल्फ वर्क करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको पे ऑफ ज़रूर करेगा इन द लॉन्ग रन। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पे मौजूद लोगों से उनकी राय पूछी कि आखिर पाकिस्तान में ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी बिना पे वो पाकिस्तान को छोड़ के आउट ऑफ कंट्री जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लोगों का कहना यही है और मेरी अपनी भी ज़ाती राय यही है कि जब पाकिस्तान में बच्चों को वो मुस्तकबिल नहीं दिया जाता, वो सहूलियात नहीं दी जाती कि वो यहाँ पे इतनी महंगी एजुकेशन करने के बाद वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं और अपना जितना भी उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर खर्चा किया होता है, उनके पेरेंट्स ने जो मुस्तकबिल के उनकी एक ख्वाब देखे होते हैं, वो ख्वाब जब उनके पूरे नहीं होते तो वो आउट ऑफ कंट्री जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मेरा ख्याल से अगर पाकिस्तान में यही सहूलियात अगर बच्चों को यहाँ पे दी जाए तो हमारा पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है, हमारा पाकिस्तान बहुत आगे तक जा सकता है। हमारे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान का नाम बहुत अच्छे तरीके से रोशन कर सकते हैं। पर अफसोस हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं मेरी समझ से तो बाहर है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर मलिक को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें।